हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या रिलीज होता है, मॉकस, और क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, है ना। लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्टमक में क्यों रिलीज होता है। पहला नंबर कि जो तुम भोजन मुंह में रखे थे, है ना, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं, है ना, उसको मारने के लिए होता है। और दूसरी चीज, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के लिए, है ना। अब मॉकस का काम क्या होता है, जो मॉकस होता है ना, तो वो मॉकस इसलिए रिलीज होता है ताकि जब एसिड रिलीज हो तो स्टमक का जो वॉल होता है उस पे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो और सेफली बचा रहे। कभी कभी तुम बारात जाते हो, खाना ठूस के खा लेते हो और ढूंढते हो नींबू कहाँ है? खाने के बाद क्या ढूंढते हो, नींबू कहाँ है। तो एक चीज तुम बताओ, नींबू क्यों ढूंढते हो। अभी तक तुमने सुना होगा कि सर हमारे पेट के अंदर जब एसिडिटी होता है हम बेस कंज्यूम करते हैं, है ना, एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जब तुम भोजन करते हो तो फिर एसिड की जरूरत क्यों तुम्हें पड़ रही है, क्योंकि नींबू में तो एसिड होता है, तो तुम्हारे स्टमक को एसिड की जरूरत क्यों पड़ रही है। तुम्हें नींबू की जरूरत इसलिए होता है क्योंकि जो तुम खाना खाए हो, जो तुम फूड कंज्यूम किए हो स्टमक के अंदर, ढेर सारा स्पाइसी फूड कंज्यूम किए हो, और ढेर सारा स्पाइसी फूड कंज्यूम करने के लिए अगर कर रहे हो कंज्यूम तो उतना ही तुम्हें एसिड स्टमक को बनाना पड़ेगा, है ना, उतना ही ज्यादा एसिड बनाना पड़ता है स्टमक को। समझ में आ रहा है। अब एसिड जब ज्यादा बनाएगा तभी भोजन डाइजेस्ट होगा, लेकिन भोजन कर लियो ज्यादा, एसिड बन रहा है कम, तो क्या होगा, एसिडिटी होगा, गैस बन जाएगा। लेकिन तुम क्या ढूंढते हो, नींबू, नींबू में होता है एसिड, उसको भर भर के एसिड देते हो ताकि प्रोसेस को थोड़ा अच्छे तरीके से करे, है ना, और थोड़ा सा डाइजेशन में हेल्प हो। क्या हो, डाइजेशन में हेल्प हो। अब वहां से स्टमक से निकल के कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट, 2 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट, 2 पार्ट। कौन कौन से, जोजनम और डोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, 2 पार्ट। कौन सा, जोजनम और डोडेनम। एक होता है इलियम, इलियम के बारे में भी बताते हैं ना, क्या होगा, जोजनम और डोडेनम। अब जोजनम और डोडेनम का काम क्या होता है, देखो, एक में होता है क्या, अब्जॉर्प्शन, एक में होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन होने के बाद कहां जाएगा, अब्जॉर्प्शन में। कहां जाएगा, अब्जॉर्प्शन में। अब अब्जॉर्ब कैसे होता, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ऐसे कुछ इस तरीके से, है ना, रफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसमें ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, इधर देखो, इसमें ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। अब जैसे फूड इसमें पास करता है, अब जैसे इस ब्लड वेसल से, जिसको वीली बोलते हैं, है ना, वीली होता है ना, प्लूरल, इसको सिंगुलर में क्या बोलेंगे, वीलस। क्या बोलेंगे, वीलस। अब जैसे इससे टकराता है और ये तुरंत अंदर खींच लेता है, क्या करता है, अंदर खींच लेता है। अब देखो हमारे बॉडी में जो भी कुछ खाओगे सबसे पहले यहीं से पास होके जाओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके जाता, तो सारे ऑर्गन वेट में रहते हैं। सारे ऑर्गन क्या करते हैं, वेट करते हैं। जैसे सपोज करो कि कभी कभी सुना कि हमारे जो कुछ टाइम पहले हमारी जो माताएं होती थी वो जाती थी बाजार वगैरह जाती थी, है ना, तो क्या करते, सब्जियां वगैरह लाती थी, और सब्जियों में कभी कभी नहीं, हमेशा का टाइम होता था, कुछ ना कुछ खाने वाली भी चीजें रख लेती थी। जैसे पकौड़ी हो गया, है ना, समोसा हो गया, और भी कुछ ऐसे, जैसे कैरेट हो गया, गाजर हो गया, है ना, जो खाने वाली चीज होती थी। तो अब ये बताओ, वैसे हमारी बॉडी भी फंक्शन करती है। ऊपर से जो तुमने खाया है तो लंग्स देखेगा हमारे लिए क्या आया है,
तब तक किडनी कहेगा मेरे लिए क्या आएगा, तब तक ब्रेन कहेगा मेरे लिए क्या लाया है ना। अब जैसे इसमें पास होगा, अब जैसे इसमें पास होगा सब इंतजार करेंगे मेरे लिए क्या लाया है। वो कहेगा मेरे लिए क्या लाया है, अब कहेगा ठीक है झोला ही लेके आते हैं, निकाल लो अपना अपना, है ना। तो यहां से जैसे पास होगा तो सब वेटिंग में लगे रहते हैं, तो फटाक अपनी जो जिसको जो जरूरत होता है फटाक जो फूड पार्टिकल में फटाक अपना क्या करते हैं, निकाल लेते हैं सब, है ना। निकाल लेते हैं, निकालने के बाद अपना काम करते हैं सब। अब देखो, अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन की प्रोसेस कहां हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी। अब कहां पे पूरा, अब एक और प्रोसेस बचा है, एसिमिलेशन। क्या बचा है, एसिमिलेशन।